स्टूडेंट्स, अब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट सीखने जा रहे हैं। तो व्हाट इज द वेक्टर प्रोडक्ट? इससे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़े। अब वेक्टर प्रोडक्ट में इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी, देखना ना, ए क्रॉस बी लिखा है इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो वेक्टर टू नॉन जीरो वेक्टर से और बी है, इन दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर ही होता है, यानी कि ए क्रॉस बी गिव्स अ वेक्टर सी। ये जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब इसमें देखिए, इसमें भी क्या है कि जब दो वेक्टर है और दोनों का टेल जुड़ा हुआ है, देखना है ध्यान से, ये नहीं कि एक का टेल और एक का हेड है, ऐसा नहीं। और दो वेक्टर को जब आप प्रोडक्ट करना है तो दोनों को पैरेलली ले जाते हैं, मूव कराते हैं, तब तक मूव कराते हैं जब तक दोनों का टेल ज्वाइंट नहीं हो जाए। जब दोनों का टेल ज्वाइंट हो जाता है पैरेलली मूव करने तब क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ हम जो फाइंड करते हैं, जो डिफाइन है ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी वेक्टर सी होता है। और इस वेक्टर सी कैन बी रिटन एज ए बी साइन थीटा, ये मॉड होता है, मॉड वेक्टर सी ए बी साइन थीटा। और ये वेक्टर सी जो है परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ ए एंड बी, यानी कि अगर ये ए और बी आपका प्लेन, ये ए और बी दोनों वेक्टर क्या है, इस प्लेन में। ये अगर हम व्हाइट बोर्ड just if you will be assume that it is the plane of A and B, then that vector C will be the perpendicular of the board, white board। ये ऐसे है, दिखाया ऐसे जा रहा है, लेकिन ये होगा इस तरह से। अब देखिए, इसमें एक चीज जो कंफ्यूजन होता है, क्या होता है कि ये A क्रॉस B हम जब लेते हैं तो इसका जो, मान लीजिए कि अगर इस बोर्ड को हम लोग लिए हैं प्लेन के रूप में और यहाँ ए क्रॉस बी है, तो ये ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन सी है, देखिए ये जो सी है हम लोग क्या लिए हैं, सी कैन बी रिटन एज ए बी साइन थीटा। ऐसे मैथ में इसको हम लोग ऐसे भी करते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, ऐसे लेते हैं। तो ये ए बी, ये यूनिट वेक्टर एन ही सी के डायरेक्शन में होता है। अब रही बात कि ए क्रॉस बी लेते हैं, तो ये जो हमारा वेक्टर सी है, इसका जो डायरेक्शन है ये आउटवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड होगा या इनवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड होगा। तो इसके लिए जो रूल है वो राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल, मान लीजिए यहाँ पर है और यहाँ से क्या करते हैं, ये जो वेक्टर ए है मान लीजिए ऐसे मूव होता है, ये ऐसे पकड़ते हैं, तो ये हमारा थंब है, किधर है, आउटवर्ड्स द बोर्ड है। आउटवर्ड्स द बोर्ड है, यानी कि ये जो डायरेक्शन ऑफ सी होगा ऑलवेज आउटवर्ड्स द बोर्ड, यानी कि जहाँ मान लीजिए हाथ है, ये प्लेन है आपका, ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि ये कॉम्पोनेंट है। इसमें अगर हम दो वेक्टर लेते हैं तो इस दोनों वेक्टर पर जो परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के एक क्रॉस बी पर, ये ऐसे होगा। तो ये ए और बी का ये राइट हैंड थंब रूल के अनुसार से ये डायरेक्शन केवल ऐसे ही होगा, नीचे नहीं होगा, ये वाला डायरेक्शन नहीं होगा ए क्रॉस बी का। और बी क्रॉस ए जब लेंगे तो बी क्रॉस ए में क्या है, इसमें जो हम देख रहे हैं कि ये एक किस तरह से जा रहा है, ऐसे आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। तो जब ये ए आ रहा है इस तरह से, तो यानी कि अब इसके नीचे वाला ये डायरेक्शन है, इसमें बी क्रॉस में ये डायरेक्शन है। तो अगर हम लोग यूनिट वेक्टर एन पर ये वेक्टर सी लेते हैं, ये वेक्टर सी है, यहाँ वेक्टर सी है इस डायरेक्शन में, इसीलिए ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, ये माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, यानी कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऐसे है, इसका ऐसे। तो यही वेक्टर प्रोडक्ट है। अब आगे देखते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं। ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, ए क्रॉस बी देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी करने पर वेक्टर सी आ रहा है, या ए बी साइन थीटा वेक्टर एन आ रहा है, यानी कि ए क्रॉस बी वेक्टर जो प्रोडक्ट है इससे रिजल्टेंट भी वेक्टर ही आता है। ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो if and only if A and B are parallel to each other or collinear to each other। A क्रॉस B ये क्या होता है, साइन थीटा होता है, डिफाइन है ए क्रॉस बी
इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर है। तो अगर एक क्रॉस बी दोनों कोलिनियर हो या पैरेलल हो तो थीटा क्या हो जाएगा, आइदर 0 और पाई। इन दोनों केस में साइन 0 0 होता है और साइन पाई 0 होता है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ए क्रॉस बी, ये भी लिखते हैं दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट, या वाइस वर्सा, यानी दोनों को सेटिस्फाई करता है, ए इज पैरेलल टू बी। अब इसी से देखिए, अगर ए क्रॉस ए होगा तो ए और ए के बीच में भी एंगल क्या होगा, ठीक 0 होगा, तो ए क्रॉस ए भी 0 होगा। ए क्रॉस माइनस ए इक्वल टू 0 होगा, इस केस में थीटा इक्वल टू पाई होता है। तो ये क्लियर हो गया हमारा। थर्ड है, इफ थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, उस केस में ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी होता है। साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, यूनिट वेक्टर एन होगा, यहाँ मॉड ए मॉड बी यूनिट वेक्टर एन आप लिखेंगे, ए क्रॉस बी। तो इस केस में ये जो ए क्रॉस बी होता है, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन हो जाता है। तो ए बी थीटा इज पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन पाई बाई 2 अगर 1 होगा तो ए क्रॉस बी ए बी एन हो जाएगा। फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर आई जे के, हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर आई जे के आई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, जे वाई एक्सिस के अलॉन्ग और के जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, ए क्रॉस ए 0 हो रहा है, तो आई क्रॉस आई भी 0 होगा, क्योंकि आई और आई दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यानी पैरेलल है। जे जे भी 0 हो जाएगा और के क्रॉस के भी 0 होगा, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आई आई, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 होता था, लेकिन इसमें 0 होगा। और देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, आई क्रॉस जे इक्वल टू के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर जब होता है, ऐसे मान लीजिए इस तरह से, तो ये 3 प्लेन है। मान लीजिए कि आई और जे यह है, तो के आई मॉड जे 1 होगा और ये के 1 हो जाएगा, इस पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा के, तो यानी कि आई जे सेम प्लेन में है और इस पर ये परपेंडिकुलर के हो जाएगा। तो उसी तरह से आई जे के होगा, फिर जे के करेंगे तो आई होगा और के आई करेंगे तो जे हो जाएगा। तो इस तरह से ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर को इस ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं, ये रेगुलर चलता है। अगर यही क्रम चेंज आप कर दोगे, अगर जे क्रॉस आई लिखेंगे तो ये माइनस के हो जाएगा, जे क्रॉस के आई कर देंगे तो ये माइनस के हो जाएगा। आई जे के है लेकिन जे आई माइनस के हो जाएगा। इस तरह से के जे हो जाएगा तो माइनस आई हो जाएगा, आई क्रॉस के हो जाएगा तो माइनस जे हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग देखें। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब ये 5 है, इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ए एंड बी मे बी गिवन एज साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी नॉट ए बाई नॉट बी। यानी कि ये क्या है, ए क्रॉस बी हम देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में ए बी साइन थीटा वेक्टर नहीं आता है, तो इसका अगर मॉड लेंगे तो ये मॉड हो जाएगा, ये भी केवल ए बी साइन थीटा बचेगा, ये यूनिट वेक्टर इसका मॉड लेने पर, तो ए इसका भी हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए बी, इसका मॉड डिवाइडेड बाई ए बी, ये इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 1 ही हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब 6 में ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, ये पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है माइनस बी क्रॉस, ये बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होगा। बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी इक्वल नहीं बनेगी, कॉम्पिटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता। इसके बाद अगर ए एंड बी दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी है, इसका एरिया हाफ इंटू ए क्रॉस बी होता है। क्यों होता है, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आप जानते हैं कि बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। यहाँ बेस ए बी है और एल्टीट्यूड क्या है, सी डी है। अब ये आप सी डी निकालेंगे इसमें, तो साइन थीटा इक्वल टू सी डी बाई ए सी हो जाएगा। इन प्लेस ऑफ सी डी वी कैन राइट ए सी साइन थीटा।
यहाँ एरिया जब लिखिएगा तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ AB एंड AC साइन थीटा। तो ये A क्रॉस B अगर आप ले रहे हैं, AC को A और इसको B, तो A क्रॉस B इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड A। यहाँ भी A क्रॉस B इक्वल टू मॉड A। A क्रॉस B जब हम लेते हैं तो क्या होता है, मॉड A, इसका मॉड अगर लेते हैं तो मॉड A मॉड B साइन थीटा हो जाएगा। तो एक AB आपका B है और AC क्या है, A। ये आप लिख सकते हो हाफ, इसके बदले यहाँ AB क्या है, A है AC और ये आपका हो गया AB। तो AC AB साइन थीटा, यानी कि इसके बदले A क्रॉस B हम ले सकते हैं, AB AC साइन थीटा हाफ, ये हाफ A क्रॉस B हो जाएगा। तो यही एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर एडजेसेंट साइड A और B है तो इसका एरिया वेक्टर क्रम में हाफ मॉड A क्रॉस B हो जाएगा। 8 नंबर है A और B एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, तो इसका एरिया जो होता है वह A क्रॉस B मॉड A क्रॉस B होता है। मॉड A क्रॉस B कैसे होता है, देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम जानते हैं कि बेस इनटू एल्टीट्यूड होता है। तो बेस यहाँ AB है, एल्टीट्यूड B है, AB इनटू B। अब यहाँ हम साइन थीटा का फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस D बाई AB, D इक्वल टू जो AD साइन थीटा। अब ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, AB DE। तो AD और ये जो AB और AD साइन थीटा, इस AD को हम लोग लिए हैं A और क्रॉस B। तो A क्रॉस B अगर हम करते हैं ये भी क्या होता है, A क्रॉस B इक्वल टू मॉड A मॉड B साइन थीटा। ये फैक्टोरियल होता है, लेकिन जब मॉड लेंगे इसका तो ये बस मॉड A मॉड B साइन थीटा हो जाता है। तो मॉड A क्या हो गया आपका, मॉड A AD हो गया और मॉड B क्या हो गया, AB हो गया। तो यही यहाँ पर D ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AD इंटू AB साइन थीटा के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं A क्रॉस B, जहाँ A और B ये वेक्टर AD और मतलब ये एडजेसेंट साइड का वेक्टर है A और B। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये A क्रॉस B प्लस C इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर लेमडा A क्रॉस B रहे तो लेमडा को हम इसके साथ भी रख सकते हैं, इसके भी साथ रख सकते हैं, लेकिन लेमडा वेक्टर A क्रॉस B भी सेम वैल्यू देगा और A क्रॉस लेमडा B भी सेम वैल्यू देगा। देखिए ये A और B वेक्टर A दिया है A1i A2j A3 के कंपोनेंट्स फॉर्म और B B1i प्लस B2j प्लस B3 के। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं शॉर्ट में ij के इक्वल टू A1 A2 A3, ये मॉड डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया, ऐसे लिख लेते हैं ij के, फिर पहले वाले का कोएफिशिएंट A1 A2 A3, फिर दूसरे वेक्टर का B1 B2 B3 और इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में सॉल्व कर देते हैं तो A क्रॉस B आ जाता है। A क्रॉस B ऐसे अगर मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो A1 B1 I क्रॉस I 0 हो जाएगा, फिर A1 से B2 में करते हैं, A1 से A3 में करते हैं, A1 से B3 में करते हैं, फिर A2 से इन तीनों में करते हैं, फिर A3 के से इन तीनों में करते हैं। करने के बाद जो रिजल्टेंट आता है वो इसी के बराबर आता है। तो इसको उस रिजल्ट को उतना लंबा नहीं करके, क्योंकि I क्रॉस I आपको 0 करना है, J क्रॉस J 0 करना है, तो ये शॉर्ट में जो आया इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इस तरह से A क्रॉस B जब निकालना होगा किसी भी दो वेक्टर का तो हम ij के फिर कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर फिर कोफिशिएंट ऑफ सेकंड वेक्टर करके A क्रॉस B फाइंड आउट करेंगे।